हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज के इस वीडियो में हम लोग मोशन इन ए प्लेन चैप्टर के अंतर्गत रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन में पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस यदि मूव कर रहा हो किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष, तो मोशन कैसे हम लोग देखते हैं, या पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिया है और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि हमको जानना है तो हम लोग उसको कैसे ज्ञात करते हैं ये देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसको कि हम लोग एस डैश कह रहे हैं, और एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये इसे एस कहा जा रहा है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है और एक है एस। ये एस डैश हुआ, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है। इसका ओरिजिन मान लेते हैं ओ डैश पे है, इसका ओरिजिन ओ पर है, ओ एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश वाई डैश, और यहाँ ये वाई। इस तरह से 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक पार्टिकल पी है, तो 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक है ओ डैश और एक ओ, या ऐसे एक एस डैश है और एक एस है, जिसका ओरिजिन एक का ओ डैश पर है, एक का ओ पर है। कोई पार्टिकल P लेते हैं, यह पार्टिकल P है। इस पार्टिकल P के पोजीशन को, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिलेट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसके लिए वेक्टर रूप लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश मानते हैं क्या है, मतलब कि पार्टिकल P फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश से एक बार ऑब्जर्व किया जा रहा है, और यदि एस से ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उनके पोजीशन में, उनकी वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है ये देखना है। तो सपोज ए पार्टिकल P इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश बराबर ओ डैश P बराबर वेक्टर रूप में है आर पी एस डैश। क्या है? आर पी एस डैश ओ डैश P है। ओ डैश P पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश है। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S, फ्रेम S क्या है? OP है, इसको कहेंगे आर पी एस, ये इस तरह से आर पी एस। और पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ डैश, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस डैश कह सकते हैं। एस डैश के ओरिजिन ओ का, एस डैश विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस बराबर एस एस डैश बराबर आर एस एस डैश। क्या कहा जा रहा है? ओ डैश क्या है? ओ डैश, एस एस डैश नहीं बल्कि ओ डैश इसको कह रहे हैं। ऐसे ओ डैश क्या है? आर एस एस डैश। पोजीशन वेक्टर ऑफ
एस डैश का, यानी एस डैश एस कहेंगे, एस डैश एस। ओ डैश क्या है? एस डैश एस है। तो अब फ्रॉम ट्रायंगल किससे? ओ डैश पी से, ओ डैश पी, इस ट्रायंगल से यदि हम वेक्टर लॉ लगाएं, वेक्टर एडिशन लॉ लगाएं, तो क्या पाते हैं? ओ डैश बराबर ओ डैश बराबर ओ डैश पी प्लस नहीं बल्कि ओ डैश प्लस ओ डैश पी, ये होगा ओ पी के बराबर। ओ पी क्या है यहाँ से अब देख लेते हैं, आर पी एस, पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आर विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस बराबर ओ डैश पी कह लेते हैं, पोजिशन वेक्टर आर ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश प्लस एस डैश एस, आर एस डैश एस, यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ आर, पोजिशन वेक्टर ऑफ फ्रेम एस डैश विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। तो इसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, या ऐसे पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसको यदि इधर ले आए पार्टिकल P, इसको यहीं रहने दें, इसको इधर ले आए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S डैश इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फ्रेम S डैश विद रिस्पेक्ट टू S। ये ऐसे कहा जा सकता है। एंड डिफ्रेंशिएट यदि इसको t के सापेक्ष करते हैं तो डी आर पी एस डैश अपॉन डी टी बराबर डी आर पी एस अपॉन डी टी माइनस डी आर एस डैश एस अपॉन डी टी। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S डैश बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम S डैश विद रिस्पेक्ट टू S। इसको एक बार और यदि t के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट किया जाए तो हम लोग क्या पाते हैं? पी एस डैश अपॉन डी टी बराबर डी वी पी एस अपॉन डी टी माइनस वी एस डैश एस अपॉन डी टी। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S डैश बराबर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S डैश विद रिस्पेक्ट टू S। तो ये हम लोगों को रिलेशन, 3 रिलेशन इसमें जानने को मिला। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू यदि मूव कर रहा हो और पार्टिकल की पोजीशन को, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को रिलेट करना हो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, तो ये इक्वेशंस हमको मिलते हैं। अब आते हैं रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम और रेन प्रॉब्लम पर। रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम, रिवर और स्विमर प्रॉब्लम में मानते हैं एक कंडीशन, ये हालांकि ये वेक्टर रूप में है, इसको वेक्टर रूप में ही जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। एक कंडीशन ये है कि क्रॉसिंग ए रिवर बाय कवरिंग मिनिमम डिस्टेंस, क्रॉसिंग ए रिवर बाय कवरिंग मिनिमम डिस्टेंस। जाहिर सी बात है कि मिनिमम डिस्टेंस तभी क्रॉस होगा जब उसको परपेंडिकुलर दूरी लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। यहाँ एक ले लेते हैं रिवर जिसकी
चौड़ाई h है, इसकी चौड़ाई h है, और यहाँ से कोई व्यक्ति है, कोई स्विमर है, पॉइंट P पर कोई स्विमर है, और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो v r विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और कोई स्विमर यदि पार करना चाहता है इस रिवर को मिनिमम डिस्टेंस के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर या विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो होगा, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस तरह से ये मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है या मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब इनका रिजल्टेंट यदि हमको इस तरह मिलता है, ये ऐसे, इनका रिजल्टेंट यदि परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर मिलता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये मिनिमम डिस्टेंस पार करता है। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। तो इसमें यदि मिनिमम डिस्टेंस तय करना हो तो स्विमर को शुड स्विम एट एंगल थीटा फ्रॉम विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की ये जो पार्ट है या चौड़ाई है, इससे थीटा एंगल पर इसको स्विम करना पड़ेगा, या इसका जो रिजल्टेंट होगा ये परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर होना चाहिए। तो यहाँ से यदि इसको देखा जाए तो इसको हम लोग यहाँ यदि रिप्लेस करें, इस वेक्टर को यहाँ रिप्लेस करें वी आर जी को, तो ये माइनस वी आर जी होगा, माइनस वी आर जी होगा। अब इसको यदि जोड़ें पी क्यू आर, यदि इसको ए बी सी कर लेते हैं, ए बी सी यदि करते हैं, ए बी सी ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, वी आर जी क्या है? वी आर जी है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वी एम आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वी एम जी क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस ट्रायंगल से हम क्या पाते हैं कि वी एम जी माइनस वी आर जी बराबर वी एम आर। वैसे भी हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ऐसे भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट करके भी निकाल कर जो पूछा जाए उसको निकाला जा सकता है। यहाँ से यदि वी एम आर का रिजल्टेंट हम जानना चाहें, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो ये यहाँ पे इनके मध्य एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। यहाँ से अगर इस वेक्टर की शुरुआत करें बी सी से, तो एक वेक्टर माइनस आर जी जो है और एक वेक्टर यहाँ भी इसको यहीं से इसको कर सकते हैं। यहाँ इसको पलट दें तो ये माइनस, ये अगर इसको यहाँ से पलटें तो ये माइनस वी आर जी होगा। तो एक वेक्टर माइनस वी आर जी और दूसरा वेक्टर वी एम जी, इनका रिजल्टेंट वी एम आर है। दोनों एक दूसरे से 90 एंगल पर हैं, तो इनका रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट वी एम जी
इस केवल इसका मैग्नीट्यूड प्लस VRG, केवल इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ये इंटू cos 90, तो वो 0 हो जाएगा। इस तरह से VMG का स्क्वायर प्लस, तो क्या पाते हैं, VMR पाते हैं हम। VMR वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्क्वायर, अंडर रूट में है। और यहाँ से ये भी पाते हैं कि यदि हम RG इसको लिखा जा सकता है VRG माइनस VRG इस डायरेक्शन में। और यदि इसको यहाँ से यदि इसका कंपोनेंट निकालें VMG, तो VMG के डायरेक्शन में क्या हम पाते हैं, VMG के डायरेक्शन में वेक्टर रूप में अब है VMR cos थीटा पाते हैं। ये वेक्टर रूप बनाना है इसका, VMR cos थीटा, VMG बराबर VMR cos थीटा। और टाइम की बात है तो VMR cos थीटा से ही ये इसको पार करेगा। तो टाइम की यदि बात करें तो टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल डिस्टेंस जो है और बटे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो VMR cos थीटा। ये भी लिख सकते थे इसकी जगह पे VMR cos थीटा में MR की जगह अब आते हैं टेकिंग मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। टेकिंग दूसरी कंडीशन एक लेते हैं, टेकिंग मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। रिवर को मिनिमम टाइम में यदि क्रॉस करना होगा तो इनिशियली जो मैन है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर इनिशियली चलेगा। यानी कि वो ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा, मान लेते हैं कि इनका रिजल्टेंट इस तरह से कुछ आता है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये मिनिमम टाइम के लिए, और ये यदि यहाँ से एंगल थीटा बनता है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसका रिजल्टेंट यदि हम लोग देखें, इनका क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा लिखने पर हम क्या ये पाते हैं, यही पाते हैं, ये स्मॉल आर से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, तो मिनिमम टाइम के लिए ये शर्त है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनिशियली क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के परपेंडिकुलर होना चाहिए।
और उसका यदि इनका रिजल्टेंट इससे थीटा एंगल बनाते हो तो tan थीटा बराबर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बटे ये tan थीटा, ये थीटा केवल ये है। तो यहाँ से इसको हम लोग कर सकते हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है कि रिवर 0.5 किलोमीटर वाइड इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। ए स्विमर wants to cross the river and wants to reach exactly opposite position to the river on the other side of bank from his present position. He can swim 8 km per hour relative to the water. Find out the direction in which he should swim and time taken. तो ये इस तरह से है कि यदि ये कोई रिवर है जिसकी चौड़ाई जो है 0.5 किलोमीटर है और ये रिवर जो है 4 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, यहाँ से अगर इसकी वेलोसिटी देखें, मान लेते हैं यहाँ पर है कोई पर्सन ए, इसकी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है 4 किलोमीटर पर आवर। ए स्विमर वांट्स टू क्रॉस अपोजिट साइड, यहाँ पर आना चाहता है और ही कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर रिलेटेड टू द वाटर। अब एग्जैक्टली यहीं आना चाहता है तो इसको थोड़ा सा अलग एंगल बना करके इस पर ऐसे चलना पड़ेगा। तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। Find out the direction in which he should swim and time taken. उसको स्विम करे और किस एंगल पे स्विम करे और कितना टाइम लेगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से आ रहा है ये, अगर ये थीटा एंगल पर स्विम किया तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इतना आएगा। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। वैसे भी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हम पाते हैं, इसको थोड़ा सा इतना कर लें, यदि इसको ऐसा करेंगे तो मिलेगा। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मालूम नहीं है, अगर यह मालूम होता तो ये एंगल पता चल जाता और इसमें तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्क्वायर। तो ये आर जी जो है 4 है यानी 16 और ये 8 है 64। केवल यदि हम लोग को मैग्नीट्यूड देखना होगा अगर, तो ये क्या हम लोग देखेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ये इसको यहाँ पर अगर शिफ्ट करें तो माइनस साइन के साथ भी करेंगे तब भी माइनस होगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 4 का
स्क्वायर यानी √64 माइनस 16 √48 VmG जो है वो आएगा 6.9 किलोमीटर पर आवर। तो ये VmG निकल गया। अब यहाँ से यदि tan थीटा निकालना हो या sin थीटा निकालना हो, sin थीटा यदि देखें, टाइम कितना लेगा, टाइम t है 0.5/VmG। VmG चूँकि इसी डायरेक्शन में है, मिनिमम टाइम लेने के डायरेक्शन में है, तो ये हो गया 0.5/6.9 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर, ये आवर में आएगा। तो यदि 60 से गुणा कर दें तो 5 × 60/69 69, ये करीब आएगा 4.3 मिनट। और इस ट्रायंगल से इसको यहाँ तक ले लेते हैं, ABC से, फ्रॉम ट्रायंगल ABC sin थीटा इज इक्वल टू 4/8, यानी कि ये 1/2 हुआ। इट मीन्स थीटा बराबर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री, या अगर इससे एंगल लें तो 90 + 30 बराबर 120। 120 फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर with respect to ground। क्वेश्चन है कि ए मैन स्टार्ट स्विम एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर in the direction of 120 degree to the direction of river flow. He wants to cross a 500 meter wide river flowing at 2 kilometer per hour. Find time taken he takes to cross the river, and second, at what point on the opposite bank will he arrive. ये एक कोई रिवर है, फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, और मैन स्टार्ट करता है 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 120 डिग्री, रिवर फ्लो के डायरेक्शन के 120 एंगल से, यानी कि ये पूरा जो एंगल है वो 120 डिग्री है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। अब इनका रिजल्टेंट मानते हैं, यदि यह है ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये नहीं मालूम है, और द टाइम टेकन ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। और यदि इनको लिखा जाए वेक्टर रूप में तो क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी के लिए लिखा गया है, या ऐसे भी अगर हम लोग इसको देखें तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वेक्टर, इस वेक्टर माइनस इस वेक्टर का, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। अब इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं, इसी इक्वेशन का, इस इक्वेशन को 1 कर देते हैं, इसके कंपोनेंट y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में लिख करके इस इक्वेशन को यदि लिखा जाए, आफ्टर रिजॉल्विंग इट इन x एंड y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन हम क्या पाते हैं, y डायरेक्शन में पाएंगे VMR, ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो VMR
120 डिग्री यानी ये हो गया 30 डिग्री। वी एम आर इस साइड में वी एम आर कास 30 बराबर, इसको वी एम जी को इस डायरेक्शन में अगर लिखा जाए तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। वी एम जी कॉस 90 माइनस थीटा या साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा हुआ। इधर से कंपोनेंट इसका ये थीटा है और ये टोटल एंगल 120 डिग्री है, तो एम जी साइन थीटा हो गया। और वी आर जी कॉस माइनस वी आर जी कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा एट व्हाट पॉइंट ऑफ द अपोजिट बैंक ही अराइव, और टाइम टेकन पूछा है, तो टाइम जो टेकन होगा वो वी एम जी साइन थीटा वेलोसिटी से वो जाएगा। वी एम जी साइन थीटा कितना है, इसी से ये इसको पार कर रहा है, ये 0 हो गया। वी एम जी साइन थीटा बराबर वी एम आर, इसका वेक्टर कंपोनेंट था वी एम आर cos 30, या वी एम आर यदि इसको केवल इस रूप में लिया जाए तो मतलब केवल मैग्नीट्यूड लिया जाए, वी एम आर कितना दिया है 3 इंटू cos 30 √3/2, ये वी एम जी साइन थीटा। इस वेलोसिटी से इसको पार करेगा। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को जो क्रॉस करेगा वो है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ऐसे भी हम ज्ञात कर सकते थे यदि हमको ये पूरी तिरछी लंबाई पता होती तो पूरा वी एम जी रखना पड़ता, ना कि वी एम जी साइन थीटा। लेकिन यदि वाई कंपोनेंट हमको मालूम है या वाई दिशा में डिस्प्लेसमेंट मालूम है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस बटे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी अपॉन वाई एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 मीटर है, 500 मीटर बटे ये इसका जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो ये किलोमीटर पर आवर होगा, वेलोसिटी इसकी किलोमीटर पर आवर में। तो 500 मीटर को किलोमीटर बनाते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं और गुणे 3√3/2 यानी 2 ऊपर गया, तो ये 1000 से गया 1/3√3 आवर, 1/3√3 आवर में ये पार करेगा। और एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक ही अराइव, यानी ये ऐसे ही जाते जाते यदि यहाँ पहुँच रहा है ABC, तो BC पूछ रहा है, BC क्या होगा टाइम जो लिया और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यदि VMG, इसका वाई डायरेक्शन में इस इक्वेशन को लिखा गया ऑन राइटिंग इक्वेशन 1 इन x डायरेक्शन, VMR cos कितना x डायरेक्शन में, ये इसका कंपोनेंट इधर अगर देखा जाए तो VMR साइन 30, VMR साइन 30, लेकिन इस डायरेक्शन में तो माइनस साइन 30 हो जाएगा, बराबर VMG cos थीटा, VMG cos थीटा माइनस VRG 2 दिया है, हमको VMG cos थीटा चाहिए। VMG cos थीटा, VMG cos थीटा बराबर माइनस VMR साइन 30 यानी 1/2 प्लस 2, MR कितना दिया है 3, -3/2 प्लस 2
यानी माइनस 1/2 किलोमीटर पर आवर, 1/2 किलोमीटर पर आवर। तो कहाँ पहुँचेगा ये BC जो होगा, BC हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to ground गुणे टाइम। तो 1/2 गुणे टाइम 1/3√3 यानी कि 1/6√3 किलोमीटर आगे ये पहुंचेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पर। द मैन एंड द रेन प्रॉब्लम यदि देखा जाए, द मैन एंड द रेन प्रॉब्लम, इसमें मानते हैं कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी VRG। एक एग्जांपल है, वर्टिकली हमेशा ज़रूरी नहीं है कि होगा, लेकिन इसको ले लेते हैं कि यदि ये वर्टिकली रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्टिकली है, एंड एन ऑब्जर्वर इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड VMG, और एक ऑब्जर्वर जो है वो, या जो भी व्यक्ति है वही ऑब्जर्वर है यदि, तो VMG ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे है। तो द वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ऑब्जर्वर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन क्या होगा? वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको यदि बनाना होगा तो VRG हमको ज्ञात करना है, VRM ज्ञात करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो इसको ऐसे, इसका यदि बनाना होगा वेक्टर तो कैसे बनाया जाए? इसको यहाँ लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर VRG। VRG मालूम है, ये VMG और VRM, ये इसको यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, इनका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इसको इस डायरेक्शन में यदि कर दें इसको यहाँ से, ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका और इसका, इस वेक्टर का जो करें, ये वेक्टर एक वेक्टर ये, तो हमको ये मिलता है, यानी कि ये क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मिलेगा। यानी जो वर्टिकल डायरेक्शन से जो रेन आ रहा है, इसको यदि महसूस हो रहा है तो चलने पर जो थीटा एंगल से महसूस होगा। यानी कि इस तरह से हम लोग यदि tan थीटा निकालें, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, तो tan थीटा यदि देखें तो ये होगा VRG मॉड ऑफ VRG बटे मॉड ऑफ VMG, मॉड ऑफ VRG बटे मॉड ऑफ VMG। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है, एक मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द vertical to keep the rain away. He throws his umbrella and starts running at 10 km/h. He find that
रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड। तो मान लेते हैं यहाँ कोई व्यक्ति है, उसको रेन ड्रॉप जो मिल रहा है वो अम्ब्रेला खोल रहा है एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ये वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन से 30 डिग्री पर वो यदि छाता लगाता है तो वो पानी से बच जाता है। यानी ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है। और ये स्टार्ट करता है दौड़ना कितने से, 10 किलोमीटर पर आवर से। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। ही फाइंड द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। अब जो ये तिरछा पड़ता था वो वर्टिकली उसको महसूस होने लगा, यानी इस तरह से महसूस होने लगा। तो वेलोसिटी ऑफ, अब जब भागा तो उसको ये मिला वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मिला। इससे पहले ये इसको ऐसे यदि आगे बढ़ाया जाए तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो फाइंड, इसमें क्या पूछा है, वर्टिकली व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड, ये पूछा है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है, जबकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन नहीं मालूम है। यदि इसको हम देखें तो ये भी एंगल 30 होगा, ये 30 है, ये भी 30 होगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि पूछ रहा है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है। अब इसके यदि वर्टिकल कंपोनेंट निकालें, इसके लिए वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वाई एक्सिस पे हम क्या पाते हैं, ये इस एक्सिस पर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि VRG cos 30 डिग्री माइनस VMG cos 90 डिग्री। तो ये तो जीरो हो जाएगा। VRG दिया है, VRG नहीं दिया है, VRM भी नहीं है। तो और यदि एक्स एक्सिस पे देखें तो क्या पाते हैं, VRM cos 90 डिग्री बराबर VRG sin 30 डिग्री माइनस VMG। तो इन दोनों इक्वेशन से VRG दिया है, VRG sin 30 बराबर VMG, यहाँ से ये जीरो होगा। VRG sin 30 मतलब 1/2 बराबर VMG 10। दैट इम्प्लाइज VRG जो है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। VRG ये 20 किलोमीटर पर आवर आया इस वीडियो में, ये है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते हैं इसमें। धन्यवाद।